नमस्कार, मैं इंद्रजीत पाल गिरमिटिया चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले अंक में हमने बताया था कि गिरमिटिया व्यवस्था की शुरुआत किस तरह से अंग्रेजों ने अपने व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए शुरू की थी और हिंदुस्तानी लोगों को मॉरिशस भेजना शुरू भी कर दिया। दोस्तों, मॉरिशस पहुंचने के बाद गिरमिटिया लोगों का क्या हुआ, कहाँ गए, कैसे रहे और क्या रही उनकी दुर्दशा, यह सब जानने से पहले क्यों ना हम यह जान ले कि जब यह व्यवस्था शुरू हुई थी तो हमारी हालत कैसी थी। उस समय भारत का सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक हालात कैसे थे, यह भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध भी किसी न किसी तरह से गिरमिटिया से है। दोस्तों, इतिहास सिर्फ अतीत की कहानियों व घटनाओं का संकलन मात्र नहीं होता, अपितु वर्तमान की नींव तथा भविष्य का सपना भी दिखाता है। यह वह दौर था जब भारत की सीमा अफगानिस्तान से म्यांमार तक कायम थी और देश की कुल आबादी तब 16 करोड़ थी। मुगल शासन समाप्त हो चुका था और अंग्रेजों का शासन लगभग पूरे भारत में स्थापित हो चुका था। ब्रिटेन पूंजीवाद की शीर्ष पर अपनी बादशाहत कायम करते हुए दुनिया भर में बाजारवाद का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका था और विश्व भर में स्थापित अपनी कॉलोनियों से दोनों हाथ से धन लूटकर ब्रिटेन का दुनिया का सबसे संपन्न देश बनाने में लगा हुआ था। आज की तरह उस दौर में भी बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी समाज में व्याप्त थी। दूसरी ओर ब्रिटिश सत्ता का जुल्म भी उफान पर था और देश का बाजार अंग्रेजों की नीतियों के हवाले हो चुका था, जिसके चलते घरेलू हथकरघा उद्योग लगभग बंद हो गए। परिणाम स्वरूप देसी कारीगर सब के सब बेकार हो गए। जिस तरह आजकल चीन की नीतियों के चलते हमारे सारे उद्योग चौपट हो रहे हैं, वैसे ही हालात उस दौर में भी रहे होंगे। यह वह दौर था जब समाज में भयंकर भेदभाव व छुआछूत का बोलबाला था। वीडियो में देखा जा सकता है कि अछूतों के गांव कैसे थे, उनके प्रति समाज का नजरिया क्या थी, जो अभी भी हमारे समाज में बदनुमा दाग बना हुआ है। तत्कालीन समाज में दलित एवं पिछड़ा वर्ग भेदभाव के साथ गरीबी से बुरी तरह से जूझ रहा था। देश की कुल साक्षरता दर महज 10% थी। गांव दर गांव जनता में अंधविश्वास और धार्मिक कुरीतियों का पाखंड कूट कूट कर भरा हुआ था। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट से प्राप्त इस वीडियो में आप लोगों को नंग धड़ंग सड़कों पर आते जाते देख सकते हैं। यह वीडियो तत्कालीन भारत की आर्थिक हालात की कहानी अपने आप बयां कर रही है। लोगों के पास खाने के लिए अनाज व पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। अंग्रेजी सरकार के आर्थिक शोषित नीति के चलते देश का कारीगर बेरोजगार हो गया था। भारत का कपड़ा उद्योग, जो उस समय काफी मजबूत स्थिति में था, लेकिन अंग्रेजों द्वारा भारत के बाजार में विदेशी कपड़ों को उतारने की नीति के चलते हमारे हैंडलूम कारखाने बंद हो गए और कारीगरी बेरोजगारी की स्थिति में पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर देसी राजशाही अंग्रेजी राज में मौज कर रही थी। इस दौर में बंगाल, बिहार, झारखंड
उड़ीसा, मद्रास प्रेसिडेंसी सहित हर तरफ अकाल का छाया था। जमीनें फटी पड़ी थी, किसानों के घर में खाने के अनाज नहीं रहे। हालत ऐसे हो गए थे कि कई साल तक खेतों में कुछ पैदा ही नहीं हुआ। अकाल के चलते कई साल तक किसानों की जमीन बंजर पड़ी रही। क्रूरता दिखाते हुए अंग्रेजों ने एक काम और किया कि बाहर से आए हुए अनाज को हिंदुस्तानियों को न देकर केवल अंग्रेज अधिकारियों एवं अंग्रेजी फौज में बांटा। देश की जनता भूखमरी से परेशान हो रही थी। तभी अंग्रेजों ने लगान बढ़ाकर उसका स्वरूप नकदी कर दिया। नतीजतन बिहार और बंगाल तथा पूर्वांचल के गंगा किनारे वाले भाग के किसानों की जमीनें लगान चुकाने में साहूकारों के पास गिरवी हो गई और गरीबी ऐसी आई कि किसान खेतिहर से मजदूर बन गया और कलकत्ता शहर इस पूरे इलाके का अगला ठिकाना बन गया। वीडियो में आप अकाल के दौरान लोगों के मुरझाए हुए चेहरे और पेट में चिपकी ठठेरियों को देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अनाज के लिए टूट रहे हैं। बंगाल की पुकार नामक फिल्म में बंगाल की भूखी जनता के लिए पंजाब के गांवों में लोगों से अनाज देने की अपील करते सुना जा सकता है। लोग कह सकते हैं कि पुरानी बातों से वर्तमान का क्या संबंध, तो संबंध उस तरह का नहीं है जैसे पहले दिख रहा है, क्योंकि तब और अब दोनों के बीच में एक लंबा फासला तय हो चुका है। तब हम अंग्रेजों के अधीन थे और आज बाजार के अधीन। पहले उपनिवेश बनाए जाते थे और आज बाजार पर कब्जा जमाए जाते हैं। आर्थिक नीतियां जो तब थी पूंजीवाद के लिए वही आज भी है। बस फर्क है तो यह कि पहले कुछ गिने चुने खिलाड़ी थे तो अब कुछ अपने भी उनमें शामिल हो गए हैं। बाजार की नीति वही है जो तब थी। दोस्तों, बात तो तब की है जब अंग्रेजी राज में हम जी रहे थे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पूंजीवादी व्यवस्था के तहत हम वापस फिर से धीरे धीरे गिरमिटिया की तरफ मुड़ रहे हैं। आज हमारा युवा दूसरे देशों में नियम कानून के ठप्पे के साथ गिरमिटिया बन रहा है और दूसरे देशों में रोजगार की तलाश में पलायन कर रहा है। तो दोस्तों, इतिहास वर्तमान में जरूर किसी न किसी रूप में दोहराया जाता है। इसलिए सजग रहने के लिए इतिहास को जानना जरूरी है। 80 के दशक में पूर्वांचल का लगभग हर गांव मनी ऑर्डर व्यवस्था पर ही जी रहा था और कलकत्ता ही पूर्वांचल और बिहार की जनता के लिए रोजी रोटी का ठिकाना था, जो अंग्रेजी राज की तत्कालीन राजधानी भी थी और गिरमिटिया भर्ती का सबसे बड़ा केंद्र भी। देश के ऐसे हालात में अंग्रेजों ने गिरमिटिया व्यवस्था चालू की तो कुछ लोग गरीबी से तंग आकर, तो कुछ को अगवा कर, तो कुछ लोगों को लालच देकर होशियार कमीशनखोर हिंदुस्तानी एजेंटों ने अंग्रेजों से मिलकर लाखों हिंदुस्तानियों को गिरमिटिया बनवाया और इस व्यवस्था के जरिए खूब धन कमाया। दोस्तों, अश्वेत अफ्रीकियों की आज़ादी के एवज में प्लांटेशन मालिकों को ब्रिटिश तत्कालीन सरकार को मुआवजा देना पड़ा था। तो फिर भारतीय गिरमिटिया मजदूरों, जिनको 5 साल बाद एग्रीमेंट की अवधि समाप्त होने के बाद वापस
उनके देश भेजना था, इस तरह के कानूनी एग्रीमेंट के साथ लेकर गए थे, तो फिर अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को वापस क्यों नहीं भेजा, जबकि एग्रीमेंट के अनुसार 1 रुपया हर महीना उनकी मजदूरी से मालिक वापसी यात्रा के टिकट का पैसा काट लेता था। ब्रिटेन का यह एक अमानवीय अत्याचार व मानवाधिकारों का घोर अपराध है। इसलिए ब्रिटेन की सरकार को हिंदुस्तान की जनता और तमाम ब्रिटिश कॉलोनियों में बसे गिरमिटिया के वंशजों से दुनिया के सामने माफी मांगनी चाहिए, और यदि ब्रिटिश सरकार ऐसा नहीं करती है तो भारत सरकार सहित दुनिया भर में बसे गिरमिटिया लोगों को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में फिर ब्रिटेन के खिलाफ मुआवजा के लिए मुकदमा दायर करना चाहिए, क्योंकि तत्कालीन ब्रिटिश राजशाही ने लाखों हिंदुस्तानियों को, जो एग्रीमेंट के बारे में कुछ नहीं जानते थे, ऐसे लोगों की अंगूठे की निशानी को उनकी सहमति मानकर गिरमिटिया गुलाम बना दिया। इसलिए ब्रिटेन की मौजूदा सरकार को अपनी राजशाही के इस अमानवीय कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। हालांकि इससे पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक भाषण देते हुए ब्रिटेन की सरकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने और भारत को लूटने को लेकर मुआवजा देने की मांग की थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में। मॉरिशस में हिंदुस्तानी गिरमिटिया लोगों के साथ उनके मालिकों ने क्या सलूक किया। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।